इतनी लंबी आपकी जर्नी है ये, और ऊपर से मतलब आपने जॉब भी छोड़ी, तो जॉब छोड़ना भी एक डिफिकल्ट जो है डिसीजन रहा होगा आपका। तो क्या थी आपकी स्ट्रेटेजी, मतलब आपने किस तरीके से अपना प्लान बनाया था कि किस तरीके से मेरे को करना है? किसी भी एग्जाम का सर पूरा सिलेबस देखना है, उसका पेपर देखना है, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट देना है, टेस्ट दे के सर उस हिसाब से सर अपना प्रिपेयर करना पड़ता है। टेस्ट बहुत जरूरी है सर। अच्छा, जनरली जो कहते हैं कि जमाल सर ने बहुत सारे लेक्चर करा रखे हैं, उन वीडियोस का आपको रियली में फायदा हुआ? मैंने पहली क्लास थर्मो की थी, और जो जो क्वेश्चन मुझसे छूटते थे, मैंने मतलब रेलवे से पहले भी उसमें SSC JEE का एग्जाम दिया था, उसमें भी सब जो जो क्वेश्चन छूटते थे, फिर मैंने थर्मो जब क्लास की तो समझ में आया कि मतलब क्यों छूट जाते थे, क्योंकि उतना वास्ट कभी कोई पढ़ाता ही नहीं था। और होता है मतलब कभी कभी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर फिर अपने मन को मारना पड़ता है कि नहीं करना है मुझे। हाँ हाँ सर, शुरू शुरू में नहीं आता था सर। हाँ शुरू हाँ में हाँ, नहीं, 2-3 टेस्ट दिए मैंने, कम नंबर था मेरा, वही वही तो वही। एवरेज मार्क ही था। तो बच्चों, आज हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार यादव, जिन्होंने आरआरबी जेई में सक्सेस हासिल करी है। तो उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, ताकि आप सभी लोग इंस्पायर हो सकें। वेलकम अभिषेक, वेलकम टू मेक इट इजी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी फर्स्ट मच। ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर थैंक ग्रांड यू सर, सक्सेस। आपने थैंक बहुत यू। मेहनत करी, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचे हो। और तो अभिषेक, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आप बेसिकली कहाँ से हैं, और कब आपने बीटेक या डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया हुआ है, और कब से आप मेक इट इजी से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा हमें बताइए। जी सर, मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। और सर मैंने 2016 में पास आउट किया था बीटेक, और वहाँ से मैं फिर तैयारी भी की। बीच में मैं गांव में रहता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे गांव में रहना होता है ज़्यादा, क्योंकि घर पे मैं अकेले हूँ। तो यहाँ पे जिम्मेदारियाँ भी हैं, उसको देखना है, तो थोड़ा तैयारी हमारी लंबी चली, लेकिन मैं तैयारी करता रहा, छोड़ा नहीं उसको। और फिर जब मैं मैकेडी ज्वाइन किया 1 साल पहले, तो सर वहाँ से स्टार्टिंग हमारी अच्छी हुई, क्योंकि बहुत ही सर वास्ट पढ़ाते हैं, पूरा जो ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा पढ़ाते हैं। और ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है, जब पहले लगता है कि ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सर उसमें बहुत मदद मिलती है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं से ज़्यादा पूछते हैं। तो सर बहुत ही सर ने अच्छा पढ़ाया, राहुल सर ने और जमाल सर ने, बहुत सर मदद मिला है इसमें तैयारी में सर। और इसका सिलेक्शन का श्रेय हम सर मैं के टीजी को देना चाहेंगे। जी सर। अच्छा, आप 2024 में आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था मेक इट इजी में? जी जी सर, जी सर। आप कौन से कोर्स में थे? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नहीं, कौन सा कोर्स खरीदा था आपने? सर पूरा बैच का था, आरआरबी फुल जेई फुल का। कोर्स, फुल। अच्छा, आरआरबी जी जेई का, जी आरआरबी जेई का बैच लिया था आपने। जी जी। ठीक 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 ठीक। तो जैसा कि अभिषेक आपने बताया कि 2016 से आप जो है मतलब प्रिपरेशन ही कर रहे थे, इससे कहीं जॉब करी आपने या प्रिपरेशन ही कर नहीं रहे थे? सर, इससे पहले रेलवे में हुआ था टेक्नीशियन में। अच्छा, तो तो आपने वहाँ से जॉब छोड़ दी? हाँ सर, वहाँ से मैंने छोड़ दी। कब छोड़ी थी? छोड़ दी सर 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल पहले, जब आपने फिर इधर मेक इट इजी में हाँ प्रिपरेशन हाँ स्टार्ट कर सर, दी थी? हाँ छोड़ दी। अच्छा अच्छा जी अच्छा, तो ये आपने टेक्नीशियन वाला 2019 में ज्वाइन किया होगा, 1920? जी जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है।
तो इतनी लंबी आपकी जर्नी है ये, और ऊपर से मतलब आपने जॉब भी छोड़ी, आई थिंक आप मैरिड हैं? नहीं सर, अनमैरिड। अभी अनमैरिड हैं, अच्छा अच्छा। फिर भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो रहती हैं। तो जी जॉब जी। छोड़ना भी एक डिफिकल्ट जो है डिसीजन रहा होगा आपका। घर वालों ने कुछ ना कुछ तो कहा ही हाँ होगा सर कि वो, आप ऐसा क्यों कर रहे जी हो। जी जी। सर वो दूर था ना, वो तो वहाँ से सिकंदराबाद से भरे थे, इसलिए छोड़ दिए उसको। और अच्छा अच्छा फिर अच्छा। इसके बाद हमको लगा कि ये अच्छा मौका है, जेई का निकला है तो। और अच्छा कई अच्छा। दोस्तों से पता किया, मेकेडी जी के बारे हम्म। में पता चला हमको। अच्छा तो हमको लगा जेन्युइन है। पढ़ने के बाद 2-3 लेक्चर पढ़ने के बाद मैं डिसाइड किया कि करते हैं तैयारी करते हैं में फुल थोड़ा सा। टाइम। जी जी अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मतलब डेडिकेशन दिखाया है, और ऊपर से इतना बड़ा डिसीजन कि आप एक जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है ऐसे डिसीजंस लेना। पर आपने लिया क्योंकि आपको अपने आप पे विश्वास था कि मैं कर लूँगा, क्योंकि वो जी बहुत ज़रूरी है ना? वो बहुत ज़रूरी है, और वही आपने दिखाया कि नहीं मैं कर लूँगा। एक सेल्फ बिलीव था, एक सही प्लेटफ़ॉर्म आपको मिल गया, और देखो आप सक्सेसफुल हो गए। तो ये अच्छी आपने बात बताई। अच्छा, एक आपने आरआरबी को ही टारगेट किया था कि मेरे को यही जी सर। एग्ज़ाम निकालना है, या कुछ और जी भी था आपके दिमाग में? नहीं सर, बस आरआरबी जेई था। अच्छा, आरआरबी जेई था। ठीक है जी ठीक है। तो क्या थी आपकी स्ट्रेटेजी, मतलब आपने किस तरीके से अपना प्लान बनाया था कि किस तरीके से मेरे को करना है? क्या क्या प्लान बनाया था? पहले सीबीटी 1 के लिए बताना, फिर सीबीटी 2 के लिए बताना अपना प्लान। जी सर, सीबीटी 1 में सर जैसे बीटेक में मेरा मैकेनिकल था सर, मैथ अच्छा था। तो सीबीटी 1 का मतलब अच्छे से नोट्स वगैरह जो भी था पहले से वही हम्म, पढ़े। और मैम का जितना करंट अफेयर पढ़ाती हैं मैम, वो अच्छा क्लास में डेली करता था। 1 घंटे का था, आधे घंटे का, 1 घंटे का डेली करते थे हम। अच्छा उससे सर बहुत मदद मिलती थी। और अच्छा। बहुत प्रीति इंग्लिश। मैम की क्लास करते थे आप? जी 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 सर, जी सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। बहुत बहुत अच्छा बताती थी मैम उस करंट अफेयर, वो मतलब डेली वो पढ़ते थे उसको, अच्छा। वीडियो जो आती थी मैम की। हम्म। और करंट अफेयर सर वहाँ से प्रिपेयर हो जाता था। और अच्छा। रीजनिंग और मैथ सर, ये सब तो सर इजी है। मेन है सर सीबीटी हम्म 2। हम्म सीबीटी 1 में तो सर मैथ है, रीजनिंग है, थोड़ा इजी पड़ता है। अच्छा ठीक है। हाँ सर, सीबीटी 1 में सर मैथ्स और रीजनिंग का जो नोट्स था, और हम्म। बुक्स मंगा के पढ़ते थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। रेलवे की बुक आती है सर, उससे हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा के उससे उससे पता चल जाता सर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक ठीक पेपर ठीक। लगाने से ही सर पता चलता है कि क्या हम्म कैसे पूछ रहे हैं। बिना पेपर हम्म लगाए सर उसमें आप सक्सेस नहीं पा सकते। किसी भी हम्म, एग्जाम का सर पूरा सिलेबस देखना है, उसका पेपर देखना है, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट देना है। टेस्ट दे के सर उस हिसाब से सर अपना प्रिपेयर करना पड़ता है। टेस्ट बहुत ज़रूरी है सर। हम्म, अच्छा जी। ठीक। सीबीटी 2 के लिए? सीबीटी 2 के लिए सर की जितनी वीडियो रहती थी थर्मोडायनेमिक्स की, हम्म पावर प्लांट की, वो सब हम्म मैंने पढ़ी सर। और थर्मो की और थर्मल इंजीनियरिंग की जितनी भी थी, फ्लूइड मैकेनिक्स की थी, सब हम्म, क्लास। और मटेरियल साइंस की सर वो बहुत ही हेल्पफुल थी सर। मटेरियल साइंस में सर ने बहुत ही मतलब वास्ट पढ़ाया था उसको। तो जमाल इन सर ने? सब की, जी सर, बहुत बहुत ही हेल्पफुल थी सर। और हम्म मैन्युफैक्चरिंग की जो है कास्टिंग की, कास्टिंग तो नहीं आता है रेलवे में, लेकिन वो सारी वीडियो मैंने देखी, बहुत हेल्पफुल थी। और अच्छा तैयारी के लिए अच्छा। बहुत अच्छी थी सर। अच्छा, जी जनरली जो कहते हैं कि जमाल सर ने बहुत सारे लेक्चर करा रखे हैं, और बच्चे जी थोड़ा सर। सा जी बोलते हैं कि बहुत जी सर, ज़्यादा है। लेक्चर बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा है तो, पर मेरे हिसाब से वो ज़रूरी है। आपको जी जो सर, है बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम की, हाँ, एग्ज़ाम की किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए है वो। इसीलिए है। जी ज़्यादा, ताकि ताकि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ही ना हो। आप एग्ज़ाम में ये ना हो कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ से आ गया, है ना? जी सर। तो जी मतलब उन वीडियोस का आपको रियली में फायदा हुआ? जी सर, बहुत फ़ायदा हुआ सर। और उसमें सर पहले तो मतलब पढ़ने में तो थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सर बहुत ही वास्ट पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ हम्म, पढ़ाते हैं उसमें।
लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो सर वो क्वेश्चन भी उस तरह से आता है। प्रीवियस ईयर का वो रिपीट नहीं करता बार-बार, क्वेश्चन तो कठिन आते हैं। और इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी क्वेश्चन सर इस बार बहुत ठीक-ठाक आया था, रेलवे जो आरआरबी जेईई का। क्वेश्चन बहुत अच्छा उठाया था उसने। अच्छा, तो सर इसमें थोड़ा-सा टफ, मतलब टफ था, तो टफ सर पढ़ाते भी हैं। उस अच्छा। हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो। और इसमें मेन जो प्रिपरेशन का जो फंडा है वो सर वो टेस्ट है। पढ़ने के बाद टेस्ट देना है, टेस्ट देके अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि हम कहाँ तक हैं, हमसे क्या गड़बड़ी हो रही है, कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या-क्या छूट रहा है। वो सब अपना डायरी डायरी बनाना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, फिर दोबारा वो गलती रिपीट ना हो, क्या-क्या छूट रहा है मुझसे, कौन-कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ये सब टेस्ट देके ही सब पता चलता है। जी। तो आपको मतलब बहुत फ़ायदा हुआ, कंसेप्ट आपने वहाँ से पढ़े और फिर उसके बाद जी सर। टेस्ट आराम से, मतलब कितने % क्वेश्चन्स हो जाते थे लेक्चर पढ़ने के बाद? लेक्चर पढ़ने के बाद सर मैं टेस्ट देता था। हुँ, एक तो ये मैकेटीजी का मैंने टेस्ट लिया था, टेस्ट सीरीज़, हुँ, और एक हुँ, और टेस्ट सीरीज़ लिया था, हुँ, दोनों हुँ, लगाता था मैं। तो कुछ हुँ, क्वेश्चन नहीं बनते थे, मतलब मेरी एक्यूरेसी भी 93, 91 ऐसे रहती थी, 90 एबव ही अच्छा, रहती थी, कभी 89 भी रहती थी। अच्छा, फिर मैं देखता था कि मुझसे क्या उसमें छूट रहा है, क्यों गलती हो हुँ, रहा है, कौन हुँ, से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जो मुझे मतलब पता नहीं है। और अच्छा, फिर मैं देखता था जो लेक्चर सर हुँ, के किए थे। हुँ, और इसमें सर पीडीएफ भी मिल जाता है। हुँ, सर जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, तो वो मतलब याद करना भी आसान होता है। पीडीएफ में रखा रखा रहता है फ़ोन में, तो मैं फिर जाके हुँ, देखता था कि सर ने क्या पढ़ाया है। तो उसमें सर उससे क्रॉस चेक कर लेता था। फिर अपना हुँ, डायरी बनाता था कि ये क्वेश्चन मुझसे छूट गया था इस टॉपिक से। हुँ, तो सर ऐसे मैं अपना प्रिपेयर करता था हुँ। और तो मतलब ये था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था। यस सर। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब ये था कि आपके जो क्वेश्चन्स थे, वो लेक्चर पढ़ने के बाद 90% हुँ, तो हो जाते थे और बाकी हुँ। जो 10% था, वो आप देख के फिर दोबारा से उसको रिकॉल करके, या कुछ दिक्कत होती थी तो जी सर। ऑब्वियस सी बात है कॉन्टैक्ट करते होंगे आप। तो जी सर। वो सॉल्व हो जाते थे प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के वैसे ही सॉल्व करते रहते हैं, ग्रुप में काफ़ी एक्टिव रहते हैं वो। जी सर। तो आई होप आप भी किया होगा, आपने भी ऐसा। अ, जी सर। तो ये अच्छी अच्छी बात है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। राहुल सर का क्या था? राहुल सर से आपने पढ़ा तो आपको क्या चीज़ अलग लगी? क्या आपको सर फ़ायदा हाँ हुआ? जी सर। जी हुँ, सर, उसमें सर मैं पहली बार थर्मो पढ़ा उनसे। हुँ, हुँ, मैंने पहली क्लास थर्मो की थी और जो क्वेश्चन मुझसे छूटते थे, मैंने हुँ, मतलब रेलवे से पहले भी उसमें एसएससी का एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी सब जो क्वेश्चन छूटते थे, हुँ, तो फिर मैंने थर्मो जब क्लास की तो समझ में आया कि मतलब क्यों छूट जाते थे। क्योंकि उतना वास्ट कभी कोई पढ़ाता ही नहीं था। हुँ, जैसे गामा की वैल्यू है, मोनोडायनामिक है, हुँ, डायएटॉमिक है, डायरेक्ट है। ट्राइएटॉमिक है, उसकी अलग-अलग फ़ॉर्मूले हैं। तो उसमें मतलब उसमें जो वीआरएमएस है, वेलोसिटी जो है, रूट मीन वेलोसिटी, हुँ, वो सब जो फ़ॉर्मूले दिए गए हैं, वो सब क्वेश्चन पूछते थे प्रीवियस ईयर। तो अच्छा, वो समझ में नहीं आता था कहाँ से पढ़े हम, क्योंकि बुक हुँ, में भी उतना मतलब उतना अच्छे से नहीं दिया था। हाँ। लेकिन जब सर का मैंने लेक्चर किया, तो तब समझ में आया सर टू द पॉइंट सर पढ़ाते हैं एकदम, जो एग्ज़ाम में आता है। तो ये सही है सर, एक जगह हमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलती है सर। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के आपने बिल्कुल बिलीव रखा अपने टीचर्स पे जी कि सर। मेरे को इनको फॉलो करना है। एक जी प्लेटफॉर्म सर। चूज करा और फिर आराम से उसको पढ़ा। इधर उधर मल्टीपल इधर उधर नहीं भागे आप। ये बहुत अच्छी जी सर। चीज़ है, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं और फिर लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता उनको। जी सर। जी तो सर, ये एक आपने, हाँ। सेलेक्टेड स्टूडेंट थे, सेलेक्टेड स्टूडेंट थे, वो हमारे दोस्त हैं। वो हम्म, भी मतलब 2019 में उनका हुआ था, अच्छा। आरआरबी जेईई में। वो तो आप आपसे ही पढ़े थे, मतलब राहुल सर से। हाँ, 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 और हाँ। तो वहाँ से पढ़े थे, तो हमको बताएँ कि मेक इट ईज़ी है, वो हम्म, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे पढ़ाई मतलब अच्छे से होती है। तब सर हम्म, मैंने जॉइन किया उसको, क्योंकि वो बिल्कुल। सिलेक्टेड थे, मुझको लगा कि सिलेक्शन उन्होंने लिया है, तो मैं भी जॉइन करके देखता हूँ। तो सर उसका बस रिज़ल्ट बहुत अच्छा है।
जी सर। हाँ, बस यही मोटिव है बेटा हमारा आप लोगों से जो हम बात कर रहे हैं। हम यही जी चाह रहे सर। हैं, जैसे देखो आपको पता लग गया कि इन्होंने यहाँ से पढ़ा है और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, अब कुछ और बच्चे देखेंगे, आपको इंस्पायर होंगे कि भाई अभिषेक जी हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं भी कर सकता हूँ इस चीज़ को, है जी ना। सर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग जो है यहाँ पर आएँ और अपने विचार रखें, ताकि और लोग इंस्पायर हो सकें, तो बहुत जी ज़रूरी है। सर। खास तौर पे जी आजकल जो मैकेनिकल का सिनेरियो चल रहा है कि जी। जी मैकेनिकल में जॉब्स नहीं हैं, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं अभी मैकेनिकल जी सर। इंजीनियर्स, तो जी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी तो सर। बस हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, आपने जो है अच्छे से पूरा फॉलो किया जो भी यहाँ पर मेक इट ईजी में पढ़ाया जाता है। पर ड्यूरिंग दैट जर्नी जो है आपने जो है फील किया होगा, प्रेशर फील किया होगा, थोड़ा लगा होगा कि यार, क्योंकि होता है बीच में आदमी के दिमाग में आने लगता है यार, क्या पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वो जो एक डर जी सर। रहता है, यार मैंने जॉब भी छोड़ी है, इतना बड़े डिसीजन भी लिए हैं, तो और कल जी के दिन सर। नहीं होता है तो क्या होगा, ये सब चीजें दिमाग में आती हैं बच्चों के। तो ऐसा जी नहीं सर। कि नहीं आएंगी, आएंगी। तो आपने कैसे टैकल किया इन चीजों से? सर वो उसका टैकल करने का एक ही तरीका था सर, जो टेस्ट देते हैं पढ़ने के बाद टेस्ट देना। हम्म। तो मेरा मतलब ये एम था कि मुझे 100+ लाना है, कैसे भी करके हम्म। ऐसी पढ़ाई करनी है। तो हम्म। सर मैं वो उसी हिसाब से अपना मतलब डेली का रूटीन बनाता था कि हम्म। कब उठना है, सुबह उठना है तो कितने घंटे पर सीटिंग करनी है, 2 घंटे की सीटिंग करनी है पहले, फिर कुछ खाना-पीना है, फिर 2 घंटे की सीटिंग करनी है, फिर आराम करना है। फिर मैं ऐसे मतलब टाइम बाँट के सिलेबस बना के अच्छे से सिलेबस आगे चिपकाया रहता था दीवार पे, हम्म। और जो-जो सिलेबस मुझसे कंप्लीट होता जाता था, मैं उसको सब मार्क करता जाता था। तो अच्छा। मतलब मेरा ये एम था, और बार-बार टेस्ट देता था सर, जो भी कंप्लीट होता था हम्म। मेरा टॉपिक, और चैप्टर वाइज़ टेस्ट और फिर सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट, फिर लास्ट में जाके जो एग्ज़ाम का 1 महीना बचा था, तो मैं फुल टेस्ट देता था। तो सर ये टेस्ट देकर ही मुझसे मतलब ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलता था कि मैं अब मतलब कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि सर अच्छा। उससे पता नहीं चलता है बिना टेस्ट के। टेस्ट बहुत कंपल्सरी है सर। उसी से पता चलेगा कि आप और उस तरह उससे डिमोटिवेशन भी नहीं होता है। ज़्यादा अगर अच्छा करेंगे आप तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अब मैं पहुँच रहा हूँ उस एम के पास। सर यही तरीका है बस। और सर औ होता है मतलब कभी-कभी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सर फिर अपने मन को मारना पड़ता है कि नहीं करना है मुझे। यही है सर तरीका। हाँ, बिल्कुल, आपने जो है सही बात बताई कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो कि किस हुँ, तरीके से हमें जो है अपना लक्ष्य बनाना है कि भाई मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, और टेस्ट हुँ। में अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, ये एक मोटिवेशन होगा, नहीं आते हैं तो ये भी एक मोटिवेशन है कि नहीं, मुझे लाने हैं हर हाँ सर, हाल में भाई। शुरू-शुरू में नहीं आता था सर। हाँ शुरू हाँ में हाँ। नहीं, 2-3 टेस्ट दिए मैंने, कम नंबर था मेरा। वही वही तो वही। एवरेज मार्क ही था, लेकिन फिर इसके बाद वही है कि मैं देखता था कि मुझसे गलतियाँ क्या हो रही हैं, और हम्म। जो-जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, क्या मैं पहले से भूल तो नहीं रहा हूँ, उसको रिवाइज़ करता था। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। वही है मेन चीज़ है सर, रिवीजन और टेस्ट देना, और फिर अपना हम्म। इवैल्यूएट करना कि गलतियाँ क्या हो रही हैं। 3 ही चीज़ हैं सर बस इसमें। यही पूरा तीन तीन जी, चीजें हैं। जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी बेटा? हाँ सर, जैसे सर उसमें थर्मो का अलग है, फ्लूइड थर्मो, हम्म। हीट हीट जो एचएमटी, हीट हीट एंड मास ट्रांसफर, उसका अलग। हम्म। तो ये हम्म। सब एक मतलब थर्मो का पार्ट्स है। और फिर एक हम्म। प्रोडक्शन का पार्ट है, उसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, उसमें हम्म। मेटल कटिंग कास्टिंग। वगैरह जितना है। तो सर मैन्युफैक्चरिंग। तीनों तीनों का सर सब्जेक्ट जो है, तीनों का एक-एक सब्जेक्ट सब में से मैं अच्छा। पढ़ता था। एक सुबह, एक दोपहर को, एक-एक सब्जेक्ट, हम्म। और फिर शाम हम्म। को वो करंट अफ़ेयर वगैरह पढ़ता था। जी सर। अच्छा 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 अच्छा, तो तीनों को एक साथ आप रिवाइज करते थे? जी सर, जितने दो सब्जेक्ट हैं दो। सर सबको रखना पड़ता था साथ में, क्योंकि डेली चलता बिल्कुल रहेगा सर, तो बाद में बिल्कुल। इकट्ठा हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, धीरे-धीरे कंप्लीट होता हाँ रहेगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए थे? जी सर, नोट्स बनाए थे सर।
इसमें मटेरियल साइंस का बनाया था। अच्छा। उसमें आयरन फेज डायग्राम होता है, आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डाइऑक्साइड। जी, जी, और वो सबका नोट्स बनाया था सर, मटेरियल साइंस का बनाया था और थर्मो का बनाया था मेनली, अच्छे से अच्छा। पूरा बनाया। जी, अच्छा, और तो कुछ क्या बाकी जी, बताइए बताइए। बाकी बाकी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सर, बाकी सब्जेक्ट का मैं सर पीडीएफ अवेलेबल रहती थी तो निकाल के वही पढ़ता था। निकालने के बाद, ठीक है ठीक है। अच्छा, कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे आपने कि लास्ट में फटाफट फटाफट पढ़ने के लिए, कुछ हाँ ऐसा? सर, वो शॉर्ट नोट्स बनाया था सर, अच्छा, वही बनाए। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे या टॉपिक जो हम्म मुझको नहीं आती थी, उसी का मैंने अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाया। जी, शॉर्ट नोट। जी, गुड बाकी गुड। सबको सर फॉर्मूला सबको याद होता रहता है वो। अच्छा और अच्छा अच्छा। हाँ, सिंपल चीजें सबको याद रहती हैं, उसका नोट्स नहीं बनाते हैं, जो कठिन कठिन चीजें हैं जो भूल जाते हैं वो सब बनाते वही हैं। जी, बनाते थे। गुड गुड जी, गुड। बहुत अच्छी आपने स्ट्रेटेजी साझा करी है, सभी बच्चों को ये सुननी चाहिए। और इस तरीके से आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, जी और सर, जी सर, रेगुलरिटी बिल्कुल। नहीं बनाएंगे तो दिक्कत है। ठीक जी, ठीक। अच्छा, अंत में आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे आरआरबी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को? जी सर, संदेश सर यही है कि सर जो प्रिपरेशन का फेज है इसमें सर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और अच्छा प्लेटफॉर्म चुनें जिसमें पूरा वास्ट पढ़ाया जाए। जैसे सर मेक-इट-ईजी है, सर इसमें मैं पढ़ा हूँ तो सर मुझे पता चला है कि मतलब बहुत अच्छा है इसमें, सर ने ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाया है। तो ऐसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और टेस्ट दें, अपने इवैल्यूएशन करें कि कहाँ तक आप मतलब तैयारी कितनी चल रही है। बिना इवैल्यूएशन, बिना प्रीवियस ईयर पेपर दिए सर कोई आइडिया इसमें नहीं लगता। तो प्रीवियस ईयर पेपर और जितना सर क्लास चलती है पूरा क्लास करें और रिवीजन करते रहें सर। यही सर इसका मूल मंत्र है सर सक्सेस का। जी, चलिए अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाई सिलेक्शन की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं आप। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो टाइम निकाला आने के लिए मेक इट इजी पे, थैंक ताकि यू, और बच्चे जो हैं इंस्पायर हो सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। थैंक यू सर, प्रणाम।